नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि इस बार कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदिरों में बड़े आयोजन नहीं होंगे। 11 अगस्त और 12 अगस्त दोनों ही दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास रखने के साथ साथ ही भजन कीर्तन मंत्र जाप और भी कई पूजा पाठ विधि विधान से पूजा करते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय रात 12 बजे अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था। इसीलिए इसी नक्षत्र और तिथि में जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस बार 11 अगस्त को जन्माष्टमी तिथि सुबह लग जाएगी, जो 12 अगस्त को सुबह 11 बजे तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त को लग रहा है। ऐसे में सभी कंफ्यूज हैं कि 11 को पूजा और व्रत करें या फिर 12 को। कई ज्योतिषियों ने इसके लिए बताया कि जब उदया तिथि हो, यानी जिस तिथि में सूर्योदय हो रहा हो, उसी तिथि को ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसलिए इस बार ज्योतिषियों के अनुसार जन्माष्टमी का दान 11 अगस्त को और 12 अगस्त को पूजा और व्रत रखा जा सकता है। 12 अगस्त को पूजा का शुभ समय रात 12:05 से लेकर 12:47 तक है। पूजा की अवधि 43 मिनट तक रहेगी। जन्माष्टमी पर इस बार वृद्धि संयोग बन रहा है, जो अति उत्तम है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के त्यौहार के बाद भगवान का छठी पूजन कार्यक्रम भी धूमधाम से होता है। इस दिन कान्हा जी की छठी मनाई जाती है और मंदिरों में प्रसाद वितरण किया जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 4 रात्रि सबसे विशेष महत्वपूर्ण बताई गई हैं। सबसे पहली रात्रि काल रात्रि है, जिसे हम काली चौदस, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी कहते हैं, जो दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रात्रि है अहोरात्रि, जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं। तीसरी रात्रि है दारुण रात्रि, जिसे हम होली कहते हैं, जिस दिन होलिका दहन होता है, वह रात्रि। चौथी रात्रि है मोह रात्रि, यानी कि जन्माष्टमी। इन 4 रात्रियों में किए गए उपाय या मंत्र जाप या पूजा पाठ जरूर सफल होते हैं। साथ ही इनका पुण्य भी लाख गुना ज़्यादा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जो 12 अगस्त 2020 की रात्रि में बुधवार के दिन होगा। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप जन्माष्टमी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में केशर मिश्रित जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक पंचामृत से भी करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है और आर्थिक संकटों से हमें मुक्ति मिलती है। धन और समृद्धि पाने के लिए, आर्थिक संकट दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का पूजन पारिजात के पुष्प से करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय हैं। ये पुष्प भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को भी अति प्रिय हैं। इन पुष्पों के पूजन से इन तीनों की ही विशेष कृपा प्राप्त होती है और तीनों ही प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को काले तिल अत्यंत प्रिय हैं। भगवान कृष्ण को तिल अति प्रिय होने के कारण एक चुटकी काले तिल जल में डालकर आप भगवान को भी स्नान कराइए और खुद को भी आपको स्नान करना चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण को तिल से बनी वस्तु भी अर्पित करनी चाहिए, तिल का भोग लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए, पीली वस्तु का भोग लगाना चाहिए, पीले फल अर्पण करने चाहिए तथा पीले पुष्प अर्पण करने चाहिए और पीले ही पुष्पों का हार अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को पीली वस्तु अर्पित करने से घर में सुख शांति का वास होता है तथा धन धान्य भरपूर रहता है। धन और ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण को खीर अर्पित करना चाहिए। आप दूध में मखाने, मिश्री और सूखे मेवे डालकर खीर बनाएं और भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। यह भगवान को अत्यधिक प्रिय है। व्यापार में वृद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण को पान का एक पत्ता अर्पित करें। पूजा के बाद पत्ते पर रोली से श्रीम लिखकर उसका पीड़ा बनाकर अपने व्यापार के गल्ले में रखें। इससे व्यापार में निरंतर वृद्धि होती है तथा धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। स्थायी संपत्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से करना चाहिए। इस दूध में गुलाब के कुछ पत्ते भी डालने चाहिए। जन्माष्टमी के दिन शाम के समय तुलसी के समीप घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र से तुलसी का 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति, परस्पर प्रेम का वास होता है, परिवार में एकता बनी रहती है। हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, नजर दोष, ग्रह दोष से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण के सर पर मोर पंख अर्पित करना चाहिए। साथ ही आप मोर पंख से भगवान श्री कृष्ण को हवा भी करें। ऐसा करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, नजर दोष, ग्रह दोष, नकारात्मक शक्ति से मुक्ति भी मिलती है। अगर आपको बुरे सपने आते हों और अज्ञात भय लगता हो, तब भी यह उपाय जरूर से करें। भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। मोर पंख सम्मोहन और भव्यता का प्रतीक है। ये दुखों को दूर कर जीवन में खुशहाली का सूचक है। कान्हा के मुकुट की सजावट मोर पंख के बिना अधूरी है। भगवान श्री कृष्ण हर पल बांसुरी को अपने साथ रखते थे। प्रेम और शांति का संदेश देने वाली बांसुरी उनकी शक्ति थी। बांसुरी सम्मोहन, खुशी व आकर्षण का प्रतीक मानी गई है। हर कोई इसकी मधुर धुन से आकर्षित हो जाता है। बांसुरी बजाने पर उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है एवं वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मन में आनंद की अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी जरूर अर्पण करना चाहिए। माखन चोर कहलाने वाले कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो उसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। माखन के प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। यह बताता है कि प्रेम में किस प्रकार से घुल मिल जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को वैजयंती माला जरूर अर्पित करनी चाहिए। यह माला भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यह माला भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने गले में धारण किए रहते हैं, जिससे आकर्षण बढ़ता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को राखी बांधना ना भूलें। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर विशेष रूप से बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण को गाय माता से अत्यधिक स्नेह था, तभी तो उनका नाम गोपाल कहलाया है। जन्माष्टमी के दिन गाय को हरा चारा डालना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए।
अपने घर के बने हुए भोजन में से भी सबसे पहले गाय माता को थाली अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु जन्माष्टमी के दिन रात्रि जागरण करें, मंत्रों का जाप करें, भजन कीर्तन करें और उनके स्तोत्रों का पाठ करें। रात्रि में जन्म के बाद उनको स्नान कराएं, आसन पे बिठाएं, भोग लगाएं, झूला झुलाएं, फूलों से उनका श्रृंगार करें, आरती करें आदि जो भी आप पूजा कर सकते हैं वह ज़रूर करें। इससे आपको भगवान श्री कृष्ण का विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। हम इसी तरह हिंदू धर्म से जुड़े, ज्योतिष से जुड़े और संस्कृति से जुड़े वीडियो लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे। आप मेरे चैनल को देखते रहें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते रहें। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए वीडियो समय पर प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। एक बार फिर आपको जन्माष्टमी की बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।